नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, किसी ने सही कहा है कि नेता सिर्फ भाषण ही देता और उसके अलावा अगर कुछ करता है तो आरोप और प्रति आरोप। ऐसा ही एक माहौल मीरा भाईंदर शहर में भी चालू हो गया है, जहां पर यहां के पूर्व विधायक और हाल ही के विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि यहाँ के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता जी ने सत्ताधारी आमदार पे क्या आरोप लगाया है। मीरा भाईंदर के अंदर हाउस टैक्स कम किया जाए, इस तरह का शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक जी ने हमारे मेयर को लेटर दिया है। साथ ही साथ गीता जैन जी विधायक, इन्होंने भी, वो भी शिवसेना की है, उन्होंने भी मेयर मैडम को लेटर दिया है कि 500 फुट तक के घर के टैक्स माफ़ किए जाए। और ये जानबूझ के केवल राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने भाजपा को लेटर दिया महापौर को, ताकि अगर ये कल ना हो तो बोले कि इन्होंने नहीं किया है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार कोरोना के अंदर शिवसेना चिल्ला रही थी कि 100% माफ़ी दो, 100% माफ़ी दो, कांग्रेस भी चिल्ला रही थी। हमने कहा कि हमारी मीरा भाईंदर महानगर में क्षमता, हमने इंसानियत के नाते 50% हाउस टैक्स में माफ़ी दो केवल 1 साल के लिए, ओनली 50% टैक्स। और वो भी हमने कहा सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी नगर पालिका सक्षम है, इसी जहाँ की जनता को 50% छूट देंगे। महानगर पालिका ने मंजूर ठहराव भी किया, लेकिन सरकार ने उसे मान्यता ही नहीं दी आज तक, और पूरा पैसा लोगों को टैक्स के माध्यम में भरना पड़ा। जो सरकार 1 साल केवल के लिए 50% टैक्स को माफ़ी नहीं दे रही है, वो क्या मीरा भाईंदर के लोगों को परमानेंट माफ़ी देगी क्या? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब सरकार ने मुंबई का जीआर निकाला तो साथ में वो जो चाहे उस नगर पालिका का नाम डाल के जीआर निकाल सकती थी कि आज से 500 फुट थाना को माफ, मीरा भाईंदर को माफ, वसई को माफ, किसको जिसको इसको करना वो कर सकती थी। लेकिन उन्होंने केवल मुंबई के लिए किया, मीरा भाईंदर के लिए नहीं किया। इस मीरा भाईंदर के रहवासियों के साथ भेदभाव किया और अन्याय किया है। अगर एक ही है उनके लिए सब चीज़ तो उन्हें करना चाहिए था। क्या हम ये कहें कि शिवसेना की सत्ता इसलिए हुआ, या वो देखने का नज़रिया अलग अलग है उनका, आने वाले समय मुंबई में चुनाव इसलिए किया क्या और मीरा भाईंदर के लिए नहीं किया? तो ये भेदभाव क्यों हमारे मीरा भाईंदर रहवासियों के साथ, ये हमारा प्रश्न है। गीता जैन जी भी सरकार के अंदर है, वो भी चाहे तो सरकार से मिलके कर सके तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने राजनीति की। हम तो ठहराव करने वाले, गोशवारा नहीं दिया। इनका फर्ज बनता था विधायक का, ये जैसे आके बैठते थे कि आप गोशवारा दो और इनको भेजो। बहुत सारे विषय ऐसे जो बैठ के गोशवारा हमारे को भिजवाते और निर्णय लेने लगाते, निर्णय चाहे पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन लेने लगाते। लेकिन इस विषय के अंदर खाली लेटर देख के दोनों घर पे चले गए। दर्शकों, आपने देखा कि पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता और इस शहर के महापौर ने किस तरह सत्ताधारी आमदार प्रताप सरनाईक और गीता जैन पर जो आरोप लगाए हैं, उसी आरोपों का प्रति उत्तर देने के लिए आज प्रताप सरनाईक और गीता जैन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और मेहता के और महापौर के आरोपों का किस तरह जवाब दिया, आइए देखते हैं। मीरा भाईंदर शहर के 500 स्क्वायर फुट के जो घर है उनको कर में माफ़ी दी जाए। जिस तरह से मुंबई में उद्धव साहब ठाकरे ने निर्णय लिया, जिस तरह से ठाणे में एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, उसी तरह मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के हित के हिसाब से आपने जो 500 फुट का कर माफ़ी का निर्णय लिया, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो लोग आगे राजनीति करते हैं। तो ठाणे महानगर पालिका ने जो ठहराव किया राजकीय, और प्रशासन के प्रमुख ने जैसे राज्य शासन को खत भेजा, उसी तरह से आप ये ठहराव कर लीजिए ताकि लोगों को दिलासा मिलेगा। और साथ में ये भी मैंने कहा कि मुंबई कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता बहुत सालों से है, थाने में भी 25 साल से शिवसेना की सत्ता है। तो टैक्स के साथ साथ अन्य जो महानगर पालिका का स्रोत है, जो इनकम है, वो इनकम हम लोगों ने बढ़ाया। उसी तरह से
आपके नेता नरेंद्र मेहता और आप सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपका भी इनकम बढ़ाया रहेगा। इसकी वजह से आने वाले जो विकास काम है उसमें कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। वो हिसाब से मैंने उनको लेटर दिया और उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद माना कि हमारे सब लोक प्रतिनिधियों की मांग उन्होंने पूरी कर ली है, मगर साथ ही में वो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी हमारी मांग थी। साथ में BSUP योजना के बारे में माननीय महापौर जी ने पत्रकार परिषद ली थी। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि BSUP की योजना में भ्रष्टाचार है। आज मैं वो जो बातें हैं उसके ऊपर मैं ठाम हूं, मगर बिल्डिंग नंबर 6 जिसमें 294 लाभार्थी थे उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी की BSUP योजना में तो बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है, ये मैं आज भी कहता हूँ, मगर हमारी खत की वजह से या शासन का जो स्टे आया उसकी वजह से गरीबों का हाल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने 21 दिसंबर को माननीय नगर विकास मंत्री जी को एक खत दिया और ये 294 में भी मैंने कुछ लाभार्थी ऐसे बताए थे जो बोगस है, उनको छोड़ के बाकी सभी लोगों को पोजीशन देना चाहिए, खत लिखा। उन्होंने ताबड़तोब वो मेरे खत पे स्थगिति उठाने का आदेश दिया और स्थगिति उठ गई। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि महानगर पालिका में जो BSUP योजना के ऊपर काम करने वाले 2 कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, उनका नाम है शिंगारे और छल्दे। तो वो अधिकारी ये करप्शन का समर्थन करते हैं, स्थानीय लोक प्रतिनिधियों को और उनका आर्थिक व्यवहार है, और उसकी वजह से जिनका झोपड़ा नहीं है उनको भी उसमें झोपड़ा है करके दिखाया और उनको घर देने की बातें वो करते हैं। तो उसका तबादला होना चाहिए, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिल होना चाहिए, ऐसे मैंने माननीय आयुक्त को कहा है। और वो अगर आयुक्त ने नहीं माना तो मैं उसके ऊपर भी एंटी करप्शन की इंक्वायरी बिठा के जो सही लाभार्थी है वो लाभार्थियों को घर मिलना चाहिए। ये मेरी भावना है, हमारी सभी लोगों की भावना है। इसलिए MMRDA के पीछे लग के हमने 180 करोड़ रुपए का लोन भी सैंक्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, महापौर ने ये भी कहना चाहिए, जिस वजह से BSUP योजना की निविदा प्रक्रिया हो गई, निविदा प्रक्रिया में कंपटीशन हो गया, तो जो लोएस्ट टेंडर है उसको काम मिलना चाहिए, ये भूमिका प्रशासन की थी। मगर स्टैंडिंग कमेटी में जो लोएस्ट टेंडर था उसको काम नहीं देते हुए हाईएस्ट वाले को काम देने का प्रस्ताव रखा गया। प्रशासन ने वो माना नहीं। आखिर वो जो झगड़ा था वो राज्य शासन के पास गया, मगर राज्य शासन ने लोएस्ट टेंडर जिनका है उनको ही काम मिलना चाहिए कहा, और वो जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई और उसको पीछे लग के ये BSUP की योजना चालू होनी चाहिए। इसके लिए प्रताप सरनाईक पिछले कई सालों से पीछे लगा था, उसको न्याय मिला, इसलिए आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं महापौर हमारी बहना है, मैं उनको एक ही कहना चाहता हूँ, वो उनके लेटर हेड पे सिर्फ प्रशासन को लिखे कि BSUP योजना में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हो गया और जो बोगस लाभार्थी है उनका नाम तुरंत यादी से निकालो। ये अगर वो लेटर देंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। और साथ ही में पानी के सवाल के ऊपर भी उन्होंने कहा, अगर पानी के सवालों में करप्शन नहीं रहता था, पानी का कनेक्शन कमिश्नर साहब कैंसिल नहीं करते थे, और खाली 100-200 कनेक्शन इनलीगल है ऐसे कहने वाले महापौर जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो ये भी खत लिखे प्रशासन का कि मेरे 14 नंबर वार्ड में जो भी पानी की इनलीगल कनेक्शन है वो आप तोड़ डाले, तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही में भोला नगर है या जहाँ जहाँ पे इलीगल कनेक्शन है वो एरिया के भी पानी के कनेक्शन तोड़ने चाहिए, ऐसा उन्होंने खत प्रशासन के प्रमुख के तौर पे आयुक्त को लिखना चाहिए। तो मैं उनका सत्कार करूंगा, स्वागत करूंगा। मेरा एक ही कहना है, नरेंद्र मेहता जी हमेशा हमारे दोनों के बारे में यही कहते हैं कि गीता जैन जो है विधायिका है मगर कुछ काम नहीं करती है, प्रताप सरनाईक पिछले कई सालों से विधायक है करके काम नहीं करता है। अरे गीता दाई को 25,000 से ज़्यादा वोटों से लोगों ने जीत के दिया, मुझे तो 84,000 से ज़्यादा वोटों से लोगों ने तीसरे बार अगर जीत के दिया, तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम काम नहीं करते। अगर काम नहीं करते थे हमें लोग जीतते तक नहीं आते थे। और मैं ये भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि महापौर महोदय ऐसी जगह पे साइट विजिट करने गई जो मेरे इलेक्शन के 2009 और 2012 का जो इलेक्शन का मेरा वचननामा है वो वचननामा में ही सब कुछ लिखा है। 2009 और 2014 में जब भी मेट्रो का नामो निशान नहीं था
तभी हमने ये कहा था कि शहर में हम मेट्रो लेके आएंगे। 2014 में विधायक के तौर पे मेरे वचननामे में वही लिखा गया कि पानी और साथ ही में बाकी की जो विकास काम इस शहर में होने चाहिए, चाहे नाट्यगृह हो, ओलंपिक साइज तरणतला हो, घोड़बंदर किला हो, बाला साहेब ठाकरे कलादालन हो, स्वर्गीय प्रमोद महाजन कलादालन हो या कौस्तुभ राणे का स्मारक हो, ये सब काम जो है हमने वचननामा में 2009, 2012, 2014 और 2017 ये चारों इलेक्शन में हमने दिए हैं। 2019 ये चारों इलेक्शन में मैंने दिए है। आरटीओ का जो उपकेंद्र था, लोगों को ठाना जाना पड़ता था, वो उपकेंद्र भी हमने मीरा भाईंदर में लेके आए। तो ऐसे विकास काम हम पिछले कई सालों से करते हैं। हाँ, एक बात है कि थोड़ा सा शासन का जो काम करने का तरीका है उसकी वजह से थोड़ा लेट होता है, मगर ये काम हम हमारे हिसाब से करते हैं। गीता ताई जैन हमारी एमएलए हो गई, उन्होंने, मैं तो पिछले 8-10 सालों से पीछे उसके पड़ा था, मगर उन्होंने हमारे आदित्य ठाकरे साहब के साथ कम से कम 2 से 3 बार चर्चा की, तभी जैव विविधता उद्यान को भी निधि देने का फैसला शासन ने किया। तो ये विकास काम हम करते हैं। जो दहीसर टोल नाका पे ट्रैफिक जाम होता था, उसके लिए कल ही आदित्य ठाकरे साहब ने एक मीटिंग ली और जूम मीटिंग के माध्यम से दहीसर टोल नाके की जो ट्रैफिक की समस्या है वो हल करने की उन्होंने कोशिश की और उसके पीछे लेके और जल्दी से जल्दी हल हो जाएगी। मीरा भाईंदर शहर में आने के लिए एक ही रास्ता नहीं बल्कि 2 रास्ते होने चाहिए करके दहीसर से लेके मीरा रोड तक हम एक रोड बना रहे। और मेहता साहब ने कहा कि वो तो एमएमआरडी ने मंजूर किया। अरे एमएमआरडी किसी खुद का था क्या? एमएमआरडी जो काम मंजूर वो टाइम पे किया था उसमें युति शासन में हम भी तो थे, शिवसेना और भाजपा की युति थी, इसलिए वो काम हो गया। मगर उनके मालूमात के लिए मैं बोलता हूँ, 2 साल पहले ही एमएमआरडी ने कहा कि 3000 से ज़्यादा खर्चा इस काम के लिए आता है और एमएमआरडी की अभी आर्थिक परिस्थिति नहीं है, इसलिए एमएमआरडी ने वो रास्ता करने से इनकार किया। फिर मैं आदित्य साहब के पास गया, उद्धव साहब के पास गया, एकनाथ शिंदे साहब के पास गया कि ये रास्ता भी दूसरा जो है वो होना जरूरी है। फिर उन्होंने मुंबई महानगर पालिका के खर्चे से 1500 करोड़ रुपया खर्चा करके ये दहीसर लिंक रोड बनाने का उन्होंने तय किया और वैसा ट्वीट आदित्य साहब ठाकरे ने किया। तो माननीय उद्धव साहब का, माननीय आदित्य साहब का और माननीय एकनाथ शिंदे साहब का इस मीरा भाईंदर शहर के विकास में पूरा का पूरा योगदान है, वो कोई नकारा नहीं जा सकता है। मगर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए 60 मीटर का रास्ता जो भाईंदर जैसल पार्क चौपाटी का है, अपने क्लब उसके ऊपर से उन्होंने सैंक्शन लिया। साथ ही में बाकी जो विकासक है, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेता हूं, मगर वो विकासकों को फायदा होने के लिए अगर वो रास्ता उन्होंने वहां से बनाया रहेगा और वहां पे जो खारफूटी है, कांदलवन है, उसकी कत्ल करने की कोशिश अगर वो करते रहेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। साथ ही में मुर्दाराई गांव का जो रास्ता है वो 30 मीटर का रास्ता था। हमने कहा था, गीता जैन मैडम ने कहा था, राजेंद्र विचारे साहब ने कहा था कि किसी भी तरह से जो स्थानीय लोग हैं, जो आगरी कोली समाज के लोग हैं, ये विकास करने के साथ साथ आप लोग उनके घरों के ऊपर से और उनके खेतियों के ऊपर से अगर नांगर घुमाएंगे, पोखलन घुमाएंगे, तो शिवसेना का जो हमारा मुद्दा है कि भूमिपुत्र के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, हम रास्ते पे उतरेंगे उन लोग को न्याय देने के लिए। आज भी विकास तो हम कर रहे हैं और विकास हमको चाहिए, मगर ऐसा भी विकास नहीं चाहिए जो विकास की वजह से हमारे भूमिपुत्र जमीन के नीचे जाएंगे, वो विकास हम होने नहीं देंगे। हम आज भी कहते हैं मेट्रो के लिए कार शेड होना चाहिए, मगर कार शेड की आरक्षण डालने के लिए स्थानीय आमदार गीता ताई जैन है, प्रताप सरनाइक संपर्क प्रमुख है, विधायक है, साथ ही में राजेंद्र विचारे लोकसभा के खासदार है। हम लोगों को विश्वास ले, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जो नगर सेवक लोग रहेंगे उनको विश्वास में लो, और जिनकी जमीनें जा रही, जिनके घर जा रहे हैं उनको विश्वास में लेके अगर वो आगे कुछ करेंगे तो हम एमएमआरडी के साथ में रहेंगे। नहीं तो एमएमआरडी भले हमारी सरकार का एक पार्ट है, मगर हमारे लोगों के ऊपर अगर वो अन्याय करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी रास्ते पे उतरेंगे। आपने देखा कि राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप करके जनता को जिस तरह गुमराह कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विकास कामों में बाधा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजनेता कब अपने राजनीति से, ऐसी राजनीति से बाज आएंगे और क्या कब ये विकास कामों पर ध्यान देंगे जिससे ये काम पूर्ण होकर जनता को उसका खुद लाभ मिले। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।